किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खालक के साथ ताल्लुक़ के बाद मखलूक की खिदमत करना वाजिब हो जाती है। मुल्क के अंदर कंगाल और गरीब सदा रहेंगे। फरमाने इलाही है, मुख्ताज और कंगालों के लिए अपनी मुट्ठी हमेशा खुली रखना। एक गांव की कहानी है जिसमें सालाना 3 दिन का खेलों का मुकाबला होता था, जिसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ गेमों में हिस्सा लेते थे। लेकिन जो रेस की कंपटीशन था, दौड़ने का जो कंपटीशन था, उसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, इसलिए कि पहली पोजीशन पर आने वाले को नकदी इनाम के साथ साथ एक ट्रॉफ़ी दी जाती थी, जिसमें जवान तैयारी करते थे उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन 5 साल से एक नौजवान हमेशा पहली पोजीशन पर आता था। सब लोगों को इस बात की तस्दीक हो चुकी थी कि इस बार जब मुकाबला होगा तो वही नौजवान जीतेगा, क्योंकि वो जीतने के लिए तैयारी करता था। जब अब मुकाबला हुआ तो सब लोग उस दौड़ के मुकाबला को देखने के लिए आए। सबके दिल में यही बात थी कि यही नौजवान पहली पोजीशन हासिल करेगा, और उनकी तवक्को के मुताबिक उसे नौजवान ने पहली पोजीशन हासिल की और उसे नकदी और ट्रॉफ़ी दी गई। लेकिन किसी ने उसको मुबारकबाद नहीं दी, किसी ने खुशी का इजहार नहीं किया, क्योंकि सब लोगों को पता था कि यही जीता है। वो ट्रॉफ़ी लेकर अपने घर में आ गया, लेकिन परेशान था कि पता नहीं लोग मेरे जीतने पर खुश नहीं हैं। वो अपने उस्ताद के पास जाता है, उसके साथ बात करता है कि मैंने दौड़ में सब कुछ चित किया है, मुझे इनाम मिला, ट्रॉफ़ी मिली, लेकिन किसी ने मुझे बढ़कर मुबारकबाद नहीं दी, किसी ने खुशी का इजहार नहीं किया। उस्ताद ने बोला, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कल आपका दोबारा मुकाबला है। और उस्ताद ने अनाउंसमेंट कर दी कि दोबारा मुकाबला होगा, और जो इस लड़के के साथ मुकाबला करेंगे उन नौजवानों का इंतखाब मैं करूंगा। सब लोग विरता हैरत में मुब्तला हो गए कि जिस शख्स को किसी ने नहीं हराया 5 साल से, कौन वो जवान है जो इसके साथ मुकाबला करेंगे और इसको चित करेंगे। सब लोग टाइम पर इकट्ठे हो गए और इस तजस्सुस में थे कि किन के साथ मुकाबला है। जब वो लड़का स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा हुआ तो उसके उस्ताद ने उसके राइट साइड पर एक जवान को खड़ा कर दिया और लेफ़्ट साइड पर एक और जवान को खड़ा कर दिया। जब लोगों ने और उस लड़के ने जिसने मुकाबला जीता था उन दोनों लड़कों को देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि एक की आंखें नहीं थी और एक की टांग नहीं थी। सब हैरान थे कि ये इसके साथ कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे जीतेंगे। जब स्टार्टिंग के लिए बिसल बजी तो उस जवान ने दौड़ने की बजाय दोनों बाजू फैलाए, अपने राइट साइड वाले के कमर में अपना एक बाजू डाला और लेफ़्ट साइड वाले की कमर में अपना बाजू डाला, और उनको साथ लेकर फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया। और तीनों ने एक ही टाइम में फिनिशिंग लाइन पर पहुँचे। इस बात को देखकर सब लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, सब ने तालियां बजाईं, सब ने उसको अप्रिशिएट किया कि ये लड़का दौड़कर बहुत टाइम पहले अपनी फिनिशिंग लाइन तक पहुँच सकता था, लेकिन इसने उनकी दोनों लड़कों की हालत को देखा और उनको साथ लेकर फिनिशिंग लाइन पर पहुँचा। सब लोगों ने के दिल में उस लड़के ने मोहब्बत, प्यार और एहतराम पैदा कर लिए। सब लोगों ने बड़े जोश के साथ उसके लिए तालियां बजाईं। ये थी एक कहानी। इससे हम क्या सीखते हैं? हम अपनी ज़िंदगी में जब कामयाब होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता, जिनके पास नॉलेज नहीं होता, प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती, फिज़िकली इब्नॉर्मल होते हैं। बैड लक की वजह से वो सफल नहीं हो पाते, कामयाब नहीं हो पाते। तो इसमें उनकी गलती भी होती है, लेकिन अगर हम उन लोगों को जो मुख्ताज हैं या जो कुछ करना चाहते हैं, उनसे कुछ हो नहीं पा रहा, अगर आप कामयाब हैं, आप उनको कोई गाइड कर सकते हैं, उनको कोई उम्मीद दे सकते हैं, उनके रोज़गार का वसीला बन सकते हैं, कोई आइडिया दे सकते हैं, ताकि वो लोग आप लोगों के साथ कामयाब हों। क्योंकि जब हम दुनियावी दौड़ में अपनी काबिलियत, अपने एजुकेशन, अपनी सलाहियत की बिना पर बहुत आगे चले जाएंगे तो हमारे साथ हमारी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए भी लोग नहीं बचेंगे। सब कुछ होते हुए भी फिर हम नाउम्मीद, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और गम का शिकार हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जब हम कामयाब हों तो हमारे साथ खुशी करने के लिए लोग हों, तो हमें दूसरे लोगों को भी सपोर्ट करना होगा, दूसरे लोगों को भी हेल्प आउट करना होगा, ताकि वो भी हमारे साथ फिनिशिंग लाइन पर पहुंच सकें और हमारी खुशी में हमारे साथ शरीक हो सकें। वो कामयाबी भी बड़ी मांद लगती है जब कोई मुबारकबाद देने वाला नहीं होता, और वो हार भी बड़ी अच्छी लगती है जब साथ में अपने खड़े होते हैं। तो ये थी कहानी और इसका हासिल कलाम, ज़रूरत अमल की है।
علم سب کے پاس ہے کیونکہ عمل کے بغیر علم مردہ ہے۔